Welcome guys, this is your Caesar from the world of Caesar Short. ये वीडियो शीकी एनिमे के एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है, तो आई रियली विश कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख ली होगी। एक मिनट नहीं देखी है? क्या बात कर रहे हैं यार, फिर ये वीडियो समझ में कैसे आएगी? अभी के अभी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट चेक करके आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आपका वेट करता हूँ। बाकी जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है वो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में बहुत से राज और बहुत सी छुपी हुई डिटेल्स खुलने वाली है। So let's continue the second part of this amazing psychological horror anime with a spoiler alert in effect. जब सुनाको जूनियर मंक से फिर मिलती है तो वो उससे पूछती है कि वो हमेशा ऐसी डार्क और डिप्रेसिंग स्टोरीज क्यों लिखते हैं, जिसके लिए मॉन्क के पास कोई जवाब नहीं होता। इस समय मॉन्क सुनाको की बीमारी की वजह से बहुत टेंशन में है। उन्हें उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि सुनाको की पूरी दुनिया सिर्फ अंधेरे से घिरी हुई है एंड ही फील्स लाइक शी इज वेरी लोनली। नात्सुनो और उसके फ्रेंड जब मेगुमी की ग्रेव खोदते हैं तो उन्हें ग्रेव में कुछ नहीं मिलता है। मेगुमी की लाश वहां से गायब है क्योंकि लाश अब नात्सुनो को रात में स्टॉक करने में बिजी है और हम लड़के बिना मतलब यहाँ बदनाम है। इसी बीच कोई काओरी पर पीछे से अटैक कर देता है। नात्सुनो काओरी को बचाने के लिए अटैकर को फावड़े से मारकर गिरा देता है। अटैकर को चेक करने पर पता लगता है कि वो काफी पहले ही मर चुका है एंड वो एक्चुअली एज दिस विलेज से एक ओकियागारी है। ऑल दिस किड्स आर एक्चुअली स्टैंडिंग अराउंड अ रियल ओकियागारी। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। अब लाश को कोई थोड़ी रात में लेके घूम सकता है, तो वो उसे मेगुमी की ग्रेव में डाल के चले जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन उसे चेक करेंगे। यार हमारे इंडिया में कोई वैम्पायर या ज़ॉम्बीज जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। मैंने एक लौती मूवी कोई देखी है तो वो है गो गॉन। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है। तो हिंदी में तो ओकियागारी के लिए कोई शब्द है नहीं, और अगर है तो मुझे पता नहीं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपको पता है ऐसा कोई शब्द। तो किड्स नो कि अगर वो किसी को इस बारे में बता भी देते हैं तो कोई उनका भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन उन लोगों को वो ग्रेव फिर पहले जैसे मिलती है। मतलब वो बंदा उठा, उसने वो ग्रेव भरी और वो वहां से भाग गया। अब आप लोग भी मेरी तरह जरूर सोच रहे होंगे कि इन बच्चों ने उस ओकियागारी को पीछे छोड़ा ही क्यों, वो उसी समय उसे गांव वालों के पास क्यों नहीं लेके गए। गांव वालों को कम से कम सच्चाई तो पता लगती कि इस समय गांव में चल क्या रहा है। बट थिंक इन दिस वे, नात्सुनो को इस समय ओकियागारी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अगर वो उसे गांव वालों के पास लेके जाता और वो वापस नहीं उठता, तो ये बताइए कि ये तीन बच्चे कैसे एक्सप्लेन करते कि वो रात में एक लाश के साथ क्या कर रहे थे। इन लोगों को जेल जाना पड़ता वो अलग, इसलिए इन लोगों ने सही किया कि इन लोगों ने उसे उस समय वहीं छोड़ दिया। जूनियर मंक को ये फील हो रहा है कि अगर डॉक्टर का शक सही है तो शायद सुनाको बीमार नहीं है एंड शी इज ऑल्सो एन ओकियागारी एंड ही फील्स सॉरी फॉर हिम। Meanwhile, a small creepy weird girl visit नात्सुनो's house. वो नात्सुनो के पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो नात्सुनो के आने तक उसके रूम में वेट करना चाहती है। इसके लिए पापा तो हाँ नहीं करते, बट नात्सुनो की माँ अलाउ कर देती है। मतलब इस औरत का दिमाग खराब है क्या? कोई ऐसी अजीब लड़की को अपने घर में ना आने दे और इसने उसके रूम तक जाने देने को अलाउ कर दिया। मैं इसका बेटा होता ना तो इसके ऊपर प्राइवेसी का केस ठोक देता। डॉक्टर तोशियो और जूनियर मंक हॉस्पिटल में रुके हुए अपने पेशेंट पे नजर रख रहे होते हैं। They are waiting for the ओकियागारी to attack on her. तो आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों किसी को भी अपना अटैक याद नहीं रहता, या क्यों कोई भी अपने आप को बाद के किसी भी अटैक से बचा नहीं पा रहा है। जिसके लिए डॉक्टर तोशियो बताते हैं कि मच्छरों और बैट्स में ये सिस्टम होता है कि जब वो किसी का खून चूस रहे होते हैं तब वो विक्टिम की बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिनसे विक्टिम को कुछ फील नहीं होता है। उसी तरह शायद ओकियागारी भी अपने विक्टिम्स को काटने के बाद उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बता पाते हैं और सब भूल भी जाते हैं। वो बस हर रात अपने अटैकर का वेट करते हैं ताकि वो उनके मरने तक उनका खून चूस सके। नेक्स्ट डे डॉक्टर तोशियो की वाइफ, जो कि शायद अपने फैशन स्टोर की वजह से डॉक्टर के साथ नहीं रहती है, उसकी सास के बुलाने पर वापस गांव आ जाती है। डॉक्टर तोशियो एक ओकियागारी को पकड़कर उसे डाइसेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो इनके बारे में सारी जानकारी पा सकें। लेकिन ये सुन के जूनियर मंक बहुत घबरा जाता है। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है, अब वो चाहे एक अनडेड ही क्यों ना हो। तभी पेशेंट की डॉटर इन लॉ यानी बहू, जो काफी समय पहले मर चुकी थी, विंडो को स्क्रैच करके रूम के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसे देखकर डॉक्टर तोशियो गुस्से में आकर उसे भाग जाने को कहते हैं और वो सच में वहां से भाग भी जाती है। कितने आज्ञाकारी होते हैं ना ये ओकियागारी। वाह, ये तो राइम भी करता है। वेल एक्चुअल में एक ओकियागारी आपके घर में तभी एंटर कर सकता है जब आप खुद उन्हें अपने घर में इनवाइट करते हो। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए, आलतू फालतू लोगों को कभी अपने घर में बुलाना नहीं चाहिए। तोरू से यही गलती हुई थी। मेगुमी ने उसके घर में तभी एंटर किया था जब तोरू ने तात्सुमी और उसके फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट किया था। इवन वो छोटी अजीब लड़की,
वो भी इसी प्लान के साथ नात्सुनो के घर आई थी ताकि उसका घर भी ओकियागारी के लिए ओपन हो जाए। ये नाइट तो लकीली ओकियागारी बिना कुछ किए वापस लौट जाती है, बट नेक्स्ट नाइट डॉक्टर तोशियो और जूनियर मंक के लिए इतनी लकी नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर तोशियो की वाइफ ने तोत्सुमी को घर के अंदर इनवाइट कर दिया होता है। रात में तात्सुमी आके सबसे पहले डॉक्टर तोशियो को मक्का मार के इनकैपेसिटेट कर देता है और फिर वो पेशेंट को उठाकर बाकी के ओकियागारी के पास लेके चला जाता है, जो एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और उसी समय उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। पॉसिबिलिटी होने के बावजूद तात्सुमी डॉक्टर तोशियो की जान नहीं लेता है, क्योंकि उसके लिए उन लोगों ने कुछ और प्लान कर रखा होता है। प्लॉट थिकन्स। जब नात्सुनो घर वापस आता है तो वो लड़की घर से बिना किसी को बताए जा चुकी होती है। नात्सुनो नाउ नो दैट हिज होम इज नॉट सेफ एनीमोर, सो वो अपने रूम को चार्म से बचाने की कोशिश करता है कि शायद भगवान की चीजों से ओकियागारी उसके रूम से दूर रहें, बट नात्सुनो का बाप सभी चार्म्स उठा के फेंक देता है बिकॉज ही डजंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्स शिट। नात्सुनो के माँ बाप इतने मॉडर्न हैं कि दे डोंट इवन बिलीव इन मैरिज, दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर। इसलिए नात्सुनो का सरनेम डॉक्यूमेंट्स में उसके फादर की साइड से यूकी नहीं है, बल्कि उसकी मदर की तरफ से कोइदे है। तो नात्सुनो किसी भी ओकियागारी से भिड़ने को तैयार है, वो इतने आराम से हार नहीं मानने वाला है। बट तात्सुमी ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी होती है और वो नात्सुनो को मारने के लिए उसके इकलौते फ्रेंड को भेजता है, जो कि ओकियागारी बन के वापस आ चुका है, तोरू। तोरू कोशिश तो करता है बट ही कांट अटैक ऑन नात्सुनो, तो वो वहां से भाग जाता है। एक्चुअली तात्सुमी ने तोरू को ये धमकी दी होती है कि अगर वो नात्सुनो को नहीं मारेगा तो तात्सुमी तोरू की पूरी फैमिली को मार देगा। नात्सुनो तोरू को इस हालत में देख के उसका पीछा करता है, बट रास्ते में उसे तात्सुमी मिल जाता है। तात्सुमी को ये पसंद नहीं है कि नात्सुनो ओकियागारी से डरता नहीं है और इवन फाइट बैक करने की भी कोशिश कर रहा है। तोरू के फेल हो जाने के बाद तात्सुमी मेगुमी को नात्सुनो पर अटैक करने के लिए बुलाता है और ये बैंड की नात्सुनो को प्यार करती है पर उस पर अटैक करने के लिए तैयार भी हो जाती है। कितना सच्चा प्यार है इसका, नहीं? मेगुमी नात्सुनो पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी तोरू रोते हुए पीछे से आके नात्सुनो को काट लेता है और अब नात्सुनो भी ओकियागारी के कंट्रोल में आ जाता है। ओकियागारी के शिकारों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। किरिशिकी गांव में अपना खुद का एक हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। डॉक्टर तोशियो एक ग्रेव से लाश निकालने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो ओकियागारी बन के वापस आती है तो डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और बाद में उसे गांव वालों को दिखाकर सबको ओकियागारी की सच्चाई बता सके। लेकिन जूनियर मंक इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उनके हिसाब से ओकियागारी होने के बावजूद अब भी वो इंसान है एंड यू कांट किल पीपल, दे हैव ह्यूमन राइट्स। एंड डोंट नो ये बंदा क्या चढ़ा के आया है। डॉक्टर तोशियो को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर जूनियर मंक ऐसे मॉन्स्टर्स का साथ कैसे दे रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली इस गांव के लोगों को मार रहे हैं। और यहाँ से इन दोनों के बीच में एक दरार सी पैदा हो जाती है। रात में फिर से जूनियर मंक सुनाको से चर्च में मिलते हैं। चर्च में जूनियर मंक सुनाको को अपनी नई नॉवल शीकी के बारे में बताते हैं। शीकी एक अनडेड जो मरने के बाद अपने बड़े भाई के पास वापस आया है। शीकी के बारे में सुन के सुनाको बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसे शीकी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर जूनियर मंक सुनाको से पूछते हैं कि क्या वो भी एक शीकी है, लेकिन सुनाको बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। गांव में एक ओल्ड वुमेन सबको ओकियागारी के बारे में बताने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ ओकियागारी की वजह से हो रहा है। वो पहले सबको लेकर डॉक्टर तोशियो के पास जाती है, बट डॉक्टर तोशियो नोज कि उनके पास अभी इस बात के लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है और अगर वो अभी इस बूढ़ी औरत का साथ देंगे तो वो अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। तो वो ये प्रपोज करते हैं कि क्यों ना किरिशिकीज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, इस तरह उन्हें अपने आप प्रूफ मिल जाएगा। एवरीवन मार्च टुवर्ड्स कानेमासा एंड इज रिसीव्ड बाय मिस्टर किरिशिकी। डॉक्टर तोशियो के एग्जामिनेशन के बाद ये सबके सामने आ जाता है कि मिस्टर किरिशिकी ओकियागारी नहीं है, ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब ये कैसे हो सकता है, ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप याद रखने की कोशिश करना। ओके गाइस, इससे वो ओल्ड लेडी गांव वालों के सामने बेइज्जत हो जाती है और डॉक्टर तोशियो को भी ये बात समझ में आ जाती है कि सच्चाई को सामने लाना बहुत मुश्किल होने वाला है। इस रात के बाद ये ओल्ड लेडी भी गायब हो जाती है। गांव में लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। नात्सुनो काओरी और उसके भाई को अपने काटे जाने की बात बताता है और उनसे गांव छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नात्सुनो को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रात में जब तोरू नात्सुनो पे अटैक करने के लिए वापस आता है तब नात्सुनो उससे पूछता है कि उसे इंसानों को मारने की क्या जरूरत है, क्या ओकियागारी और नॉर्मल इंसान साथ में नहीं रह सकते।
लेकिन ओकियागारी के लिए इंसान से भूख मिटाने का जरिया है, जैसे इंसानों के लिए चिकन और पिग्स होते हैं। पहली बारी में कोई भी किसी की जान नहीं लेना चाहता है, लेकिन एक बार जब कोई बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के किसी को मार देता है तो धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाती है। ओकियागारी ऐसे ही बीइंग हैं। इवन व्हेन दे डोंट वांट टू अटैक, दे कांट कंट्रोल देयर हंगर, और सूनर और लेटर इट ऑलवेज ओवरटुक द माइंड एंड बॉडी एंड दे अटैक इन द एंड। तात्सुमी ने गांव के शहर को जोड़ने वाले इकलौते रास्ते को भी बंद कर दिया है। अब ये गांव पूरी तरीके से दुनिया से कट चुका है, और किरिशिकी इसको शीकी नाम इतना अच्छा लगा है कि अब वो अपने आप को शीकी ही कहलाना पसंद करते हैं। तो अब से हम लोग भी इन्हें शीकी ही बुलाएंगे। वैसे भी अनडेड, वैम्पायर, ओकियागारी बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स हैं। तात्सुमी मेगुमी को काओरी के डैड पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए मेगुमी बहुत आसानी से मान जाती है। नात्सुनो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, और यहाँ हमें ऐसा दिखता है कि जैसे नात्सुनो की माँ भी अब ओकियागारी के कंट्रोल में हो। और बुलाओ अनजान लोगों को घर के अंदर, पता चल गया। काओरी और उसका भाई नात्सुनो को बचाने के लिए उसका रूम में चार्म्स लगाने की कोशिश करते हैं, बट नात्सुनो का बाप फिर से सारे चार्म्स निकाल देता है। वो उन दोनों को ये भरोसा तो दिलाता है कि वो रात भर नात्सुनो के साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता है, और ये दोनों उस पर भरोसा करके वहां से चले जाते हैं। मेगुमी काओरी के पापा पे अटैक कर देती है। गांव में अभी तक सिर्फ टेंपल ही एक ऐसी जगह बची है जो कि शीकी से अनअफेक्टेड है। शीकी अपने विक्टिम्स को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि अब वो हॉस्पिटल में ना रुके। डॉक्टर तोशियो की वाइफ की तबीयत भी अब खराब हो चुकी है। हेडमंग को जब पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त बीमार है तो वो उसे देखने की जिद करता है। तोरू कम टू फीड ऑन नात्सुनो फॉर लास्ट टाइम। नात्सुनो का इस गांव को छोड़ने का सपना सिर्फ एक सपना रह जाता है, और अक्टूबर 8 की रात को आखिरकार उसकी भी डेथ हो जाती है। अगले दिन नात्सुनो के मरने के बाद उसकी माँ भी घर छोड़ के चली जाती है। टेंपल के लोग भी अब बीमार होना शुरू हो चुके हैं। किरिशिकी गांव में क्लिनिक के साथ एक नया फ्यूनरल होम भी खोल रहे हैं। हेडमंग अपने दोस्त से शांति से मिलने के बाद जब जूनियर मंक से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है और गांव के बारे में पूछता है, तब जूनियर मंक को हल्का सा ऐसा शक होता है कि कहीं उसके पापा को सच्चाई पहले से तो नहीं पता थी, बट वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पाता है। काओरी इसके भाई को नात्सुनो की डेथ के बारे में जब पता चलता है तो वो दोनों खुद को उसकी डेथ के लिए ब्लेम करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मेगुमी को काओरी और उसकी फैमिली को बर्बाद करने में मजा आ रहा होता है। काओरी के पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, एंड शी एंजॉयिंग हरसेल्फ इन द मिजरी ऑफ दिस फैमिली। डॉक्टर की वाइफ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो उसकी डेथ को सबसे छुपा के रखते हैं ताकि अगर वो वापस आए तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। हेडमंग किरिशिकीस को गांव में इनवाइट करने के लिए एक लेटर भिजवाते हैं। मेगुमी रात में काओरी के पास जाती है और उसे हंसते हुए उसके फादर की डेथ की न्यूज देती है। आखिरकार 5 दिन बाद डॉक्टर तोशियो की वाइफ भी शीकी बन के वापस आ जाती है, और डॉक्टर तोशियो शीकी के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर को कोई परेशान ना करे, डॉक्टर तोशियो अपना क्लिनिक बंद कर देते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर को पता लगता है कि दिन की रोशनी में शीकीज जलने लगते हैं। इनकी हीलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी चोट तुरंत ठीक हो जाती है। कोई भी केमिकल इनके ऊपर कुछ खास असर नहीं करता है। किसी भी धार्मिक चीज जैसे रिलीजियस बेल, रिलीजियस स्टैच्यू से शीकीज को डर लगता है, तो इसका इस्तेमाल करके शीकीज को दूर रखा जा सकता है। एंड में देखने के लिए कि शीकी को मारा कैसे जाए, डॉक्टर तोशियो अपनी वाइफ की चेस्ट में लकड़ी की स्टेक घुसा देते हैं। जूनियर मंक जब तोशियो से मिलने हॉस्पिटल आते हैं तो तोशियो को अपनी वाइफ की खून में लथपथ देख शॉक हो जाते हैं। एक मिनट, वैसे क्या आप लोगों को याद है कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों से जीसस स्टैच्यूज के टूटने की बात याद रखने के लिए कहा था? तो कोई इन जीसस स्टैच्यूज को क्यों तोड़ रहा था? तो एक्चुअल में इन जापान जीसस स्टैच्यूज रास्तों के साइड में बनी छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां होती हैं जो बच्चों और राहगीरों की घर के बाहर रक्षा करती हैं। और इन शीकीज ने इस गांव में आने से पहले इन मूर्तियों को तोड़ दिया था ताकि रात में ये पूरे गांव में बिना डरे घूम सकें और लोगों पे हमला कर सकें। इस गांव में आने से पहले इस गांव पे कब्जा करने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। जूनियर मंक को डॉक्टर का ये एक्शन बिल्कुल सही नहीं लगता है। यू कांट जस्टिफाई एनी किलिंग वेदर इट बी ह्यूमन और शीकी, इसलिए जूनियर मंक डॉक्टर से दूर चले जाते हैं। डॉक्टर तोशियो अपने गांव के दोस्तों को शीकी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। वो इस बात को प्रूव करने के लिए भी तैयार हैं, बट कोई उनकी बात का भरोसा नहीं करता है। दे डोंट वांट टू बिलीव दैट देयर कुड बी एनी सुपरनैचुरल रीजन बिहाइंड ऑल दीज डेथ्स। उन्हें अभी भी लग रहा है कि ये कोई एपिडेमिक है और कोई ना कोई बाहर से इसको नोटिस करके उन्हें बचाने जरूर आएगा। डॉक्टर तोशियो जब दिन में गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। उन्हें पता लगता है कि अब इन ऑफिस का सारा काम रात में होता है। जब वो रात में वहाँ पहुँचते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे काम कर रहे सारे लोग शीकी हैं। जब वो एक ऑफिसर से गांव में मरने वाले लोगों का डाटा मांगते हैं तो वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि गांव में पिछले कई टाइम से किसी की भी डेथ नहीं हुई है।
तब डॉक्टर को समझ में आता है कि शीकी का ये शुरुआत से प्लान था। वो नहीं चाहते थे कि गांव से बाहर किसी को भी कुछ भी पता चले, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सभी गवर्नमेंट ऑफिस पे कब्जा कर लिया है। शीकी के माइंड कंट्रोल में होने की वजह से लोग मरने से पहले ही गांव छोड़ के जा रहे हैं और इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस गांव की टोटल डेथ टोल 0 है। किरिशिकी इस गांव को बाकी दुनिया से दूर शीकी के लिए एक बेस बनाना चाहते हैं ताकि इस गांव में सभी शीकी सेफली और ओपन में रह सकें, और इतना अलग थलग होने की वजह से ये गांव उनके लिए मोस्ट आइडियल चॉइस भी था। जब डॉक्टर तोशियो इनको धमकी देते हैं कि वो इनका ये प्लान कभी पूरा नहीं होने देंगे और वो उनके पास रखे सभी डेथ सर्टिफिकेट्स को पब्लिक कर देंगे, तब चिजुरू किरिशिकी जो इस ऑफिस में ऐसे बैठी होती है जैसे ये कोई एक कोठा हो, डॉक्टर तोशियो को जता देती है कि अगर वो बीच में आने की कोई भी कोशिश करेंगे तो वो तुरंत मारे जाएंगे। एक्चुअली चिजुरू को अपने शिकार के साथ खेलने का शौक है और इस लड़की को देख के साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लिए शौक बड़ी चीज़ है, और डॉक्टर तोशियो इस समय इसका नया शौक है, इसीलिए अभी तक डॉक्टर तोशियो जिंदा हैं। लेकिन इस पॉइंट पे डॉक्टर तोशियो को समझ में आ जाता है कि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। किरिशिकी ने यह नया फ्यूनरल हाउस सिर्फ इसलिए बनवाया है ताकि बिना किसी शक के ये लोग लाशों को अपने पास रख सकें जब तक ये लोग शीकी बन के वापस नहीं आ जाते। गांव में इतने लोगों की डेथ होने के बाद सभी एल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो इस साल का कागुरा फेस्टिवल और भी ज़्यादा जोश के साथ मनाएंगे ताकि गांव के लोगों का मोराल बढ़ाया जा सके। ये सुन के डॉक्टर तोशियो बहुत बुरा फील करते हैं कि कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि सामने रखा सच भी नजर ना आए। रात में जब डॉक्टर अकेले बैठे होते हैं तब वहां उनसे मिलने नात्सुनो आता है। यस, नात्सुनो भी अब अनडेड बन के वापस आ चुका है और वो डॉक्टर के विश्वास दिलाता है कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है। सो डॉक्टर के साथ आगे क्या होगा और वो नात्सुनो के साथ मिलकर शिकू को कैसे हराएंगे, मैं ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट, तो उसे जरूर देखिएगा, आपको पक्का मजा आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स एंड एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी कम्युनिटी भी शीकीज की तरह बढ़ाई जा सके। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाना मत भूलना ताकि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकें। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट एंड यू हैव बीन शॉट। पीस आउट।